Jai Sri Ram everyone. In previous video, we are discussed about the file structure of Spring Boot. In this video, we are discuss about how to set up the application.properties file, how to set up the properties in our Spring Boot project. सबसे पहले आपको MySQL पे आ जाना होगा और यहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी है क्रिएट डेटाबेस टू डू लिस्ट। इससे एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको प्रॉपर्टी सेटअप करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ORM और JPA समझा देता हूँ। ORM का फुल फॉर्म जो होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होता है। ये जो है आपके जावा क्लास को जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसको रिलेशनल टेबल से मैप करवाने के लिए यूज़ होता है। मान लो हमने इसमें आईडी बना रखा है तो आईडी नेम का वेरिएबल जो रहेगा वो आईडी नेम के उसके लिए आईडी नेम का कॉलम बन जाएगा, एक टेबल बन जाएगी जिसमें आईडी नाम का कॉलम बन जाएगा। और जितने भी हम फील्ड्स बनाएंगे सारी की सारी फील्ड्स जो है हमारे डेटाबेस की टेबल में दिख जाएगी। जितने भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे जावा की क्लास में सारे के सारे फील्ड्स जो है इस डेटाबेस टेबल में बन जाएगी। बट इसके लिए हमको उसके लिए एंटिटी एनोटेशन लगानी पड़ेगी। ये एंटिटी एनोटेशन हमारे लिए पूरी की पूरी टेबल क्रिएट करके दे देगी, सेम जो हमने जावा की क्लास में जो भी वेरिएबल्स बनाए होंगे उसके लिए। तो ये कार्य जो है ORM का है। ORM बहुत ही मददगार है इस कार्य के लिए। और हमारी जितनी भी रिलेशनल मैपिंग होती है डेटाबेस के साथ हम ORM की मदद से कर सकते हैं विदाउट राइटिंग ए एक्सप्लिसिट क्वेरी। हमें कोई भी अलग से क्वेरी लिखनी नहीं पड़ती है। इसके लिए हम डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हैं और उसमें जितनी भी फील्ड्स रहती है वो डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाती है, डेटाबेस की टेबल से कनेक्ट हो जाती है और सेम फील्ड्स बन जाती है। अब हम समझते हैं JPA एक्चुअली होता क्या है। JPA का फुल फॉर्म होता है जावा परसिस्टेंट API। ये हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से विदाउट राइटिंग एनी एक्सप्लिसिट क्वेरी वी कैन परफॉर्म सम ऑपरेशंस like if we want to save something, if we want to create something, update something, delete something or find something. So we used methods and directly we can perform any operation। मतलब इसका मतलब होता ये है कि हमको कोई भी अलग से क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती। हम डायरेक्टली कुछ भी चीज़ सेव कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ डिलीट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी एक्सप्लिसिट क्वेरी। ये इसका फ़ायदा है। इसका फुल फॉर्म होता है जावा परसिस्टेंट API। और ये सारी मेथड्स जावा परसिस्टेंट API में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होती है जिसकी मदद से हम कुछ भी चीज़ सेव कर सकते हैं। और ये ये बहुत ही एक यूज़फुल फीचर है जिसकी मदद से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी एक्सप्लिसिट क्वेरी। और ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल हमको पता ही है कि ORM की मदद से हम कोई भी जो भी जावा का ऑब्जेक्ट रहता है वो काई से कनेक्ट हो जाता है, डेटाबेस की टेबल से कनेक्ट हो जाता है। और JPA हेल्प करता है उस टेबल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। बट इसको स्प्रिंग बूट में यूज़ करने के लिए हम एक इंटरफेस होता है जिसका नाम रहता है JPA रिपोजिटरी, जिसकी मदद से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लाइक सेव कर सकते हैं, हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और डिलीट ऑल कर सकते हैं। तो मैं एक और बार आपको ORM और JPA की डेफिनेशन बता देता हूँ। ORM जो है हमारे जावा ऑब्जेक्ट को रिलेशनल टेबल डेटाबेस की रिलेशनल टेबल से मैप कर देता है। हम जितनी भी फील्ड्स बनाएंगे सारी की सारी फील्ड्स जो है टेबल के रूप में टेबल में कॉलम के रूप में बन जाएगी। और जो JPA रहता है
वो हमको कोई भी नेटिव क्वेरी खुद से नहीं लिखनी पड़ती और हम डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी मेथड्स हैं उनका यूज़ करके कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हमको कुछ भी क्रिएट करना हो तो हमें उसके लिए क्रिएट के लिए क्वेरी नहीं लिखनी है, हमको कुछ भी सेव करना है तो हमको सेव के लिए क्वेरी नहीं लिखनी है, हमको अपडेट करना है तो अपडेट के लिए क्वेरी नहीं लिखनी है, डिलीट करना है तो डिलीट के लिए क्वेरी नहीं लिखनी है। हमको बाय डिफ़ॉल्ट मेथड दिए गए हैं लाइक सेव और डिलीट और फाइंड, जिसकी मदद से हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी एक्सप्लिसिट क्वेरी। तो ये सारी चीज़ें आपको आसान कर देती है। अब हम आते हैं हमारी प्रॉपर्टीज सेटअप के ऊपर। तो हमको सबसे पहले टू डू लिस्ट नाम के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद हमको SRC मेन रिसोर्सेस में आ जाना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल कहाँ है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी सेटअप करेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे JDBC का URL सेटअप करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो चुकी है, ORM और JPA, तो अब ये सब सेटअप करने में इजी रहेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL एंड इसकी मदद से हम हमारा डेटाबेस का URL सेटअप करेंगे, जिससे हमारा जो है प्रोजेक्ट जो है स्प्रिंग बूट का वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा। यहाँ पे हम JDBC लिखते हैं। JDBC होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिसकी मदद से हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट होगा। देन कोलन लिखते हैं, देन MySQL लिखते हैं, देन कोलन / लोकल होस्ट, देन पोर्ट नंबर 3306, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और इसके बाद हम लिखते हैं हमारे डेटाबेस का नेम। इतनी यहाँ पे हम लिख देंगे हमारे डेटाबेस का नेम टू डू लिस्ट। ये पूरा URL हो गया हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करवाने के लिए। और इसके बाद हम यूज़र नेम सेटअप करेंगे। उसके लिए लिखेंगे हम स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का यूज़र नेम लिख सकते हैं जो भी आपने सेट कर रखा होगा। मैं सम सिक्योरिटी रीजंस में यूज़र नेम लिख रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपका यूज़र नेम है। फिर आपको उसका पासवर्ड लिखना होगा आपके डेटाबेस का। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड से पासवर्ड लिख दीजिएगा। मैं यहाँ सिक्योरिटी रीजन की वजह से पासवर्ड लिख रहा हूँ। ओके, आप अपने जो भी पासवर्ड है वो लिखिएगा। अब हम JPA के लिए प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। तो स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो से हम जो भी चेंजेस करेंगे वो सारे के सारे डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होंगे। उसके बाद हम स्प्रिंग डॉट JPA डॉट प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। स्प्रिंग डॉट JPA डॉट प्रॉपर्टीज़ एंड देन हाइबरनेट लिखेंगे और डायलेक्ट सेट करेंगे, डॉट डायलेक्ट लिखेंगे। और उसके बाद ORG जो भी आपके डायलेक्ट है, जो भी आपका MySQL का वर्जन है, उसके हिसाब से हम डायलेक्ट को लिखेंगे। उसको लिखने के लिए हमको सिंपल सी प्रोसेस फॉलो करनी है। ORG डॉट JPA ORG डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट डॉट MySQL का जो भी वर्जन है वो लिखना होगा। इसकी मदद से आप का जो है डायलेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम सेट करेंगे SoSQL स्प्रिंग डॉट JPA डॉट SoSQL। इसकी मदद से जो है जो भी हम चेंजेस परफॉर्म करेंगे सारे के सारे हमको कंसोल पे शो हो रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी प्रॉपर्टीज़, जिसकी मदद से हम डेटाबेस से कनेक्ट करवाते हैं एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से। हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते हैं, लाइक URL हो गया, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। अब और इससे हम सारी की सारी चीज़ें करते हैं। अब हम एक बार और समझ लेते हैं कि एक्चुअली चीज़ें वर्क कैसे करती है।
तो अभी तक हम जितनी भी चीज़ें पढ़ी है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यूआरएल पे। तो जेडीबीसी का मतलब होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिसकी मदद से हम डेटाबेस से कनेक्ट करवा सकते हैं। हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करवा सकते हैं। माई एसक्यूएल इसलिए लिखा है क्योंकि हम माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, और लोकल होस्ट 3306 जो है हमारा पोर्ट नंबर है, और टू डू लिस्ट जो है वो हमारा डेटाबेस का नेम है। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो है इसमें स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम, जिससे हमने यूज़र नेम सेट करवाया है। आप अपने माई एसक्यूएल का यूज़र नेम लिख सकते हैं और पासवर्ड लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ से अपडेट लिखा है, DDL ऑटो यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ऑटो कर रखा है। हम जो भी चेंजेस करेंगे वो सारे के सारे अपडेट होंगे हमारी डेटाबेस टेबल पे। जो भी हम स्प्रिंग बूट में चेंजेस परफॉर्म करेंगे वो सारे के सारी चीज़ें हमारे डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होंगी, हमारी टेबल में रिफ्लेक्ट होंगी। और उस जैसे कि हम सेव करते हैं तो सेव रिफ्लेक्ट होगा, अपडेट करेंगे तो अपडेट, और डिलीट करेंगे तो डिलीट, और कुछ भी फाइंड करेंगे तो फाइंड होगा। उसके बाद हम आते हैं डायलेक्ट पे। तो ये डायलेक्ट बताता है कि आप कौन सा माई का वर्जन जो है सेट कर रहे हो। आपको यहाँ पे आपके माई एसक्यूएल का वर्जन लिखना है। लाइक मैं 8 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 8 लिखूँगा। और ये अगली क्वेरी है सो एसक्यूएल, जिसकी मदद से आप कोई भी टास्क परफॉर्म करोगे तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपके कंसोल पे परफॉर्म होगी। लाइक आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो तो उसकी क्रिएट की क्वेरी आपको कंसोल पे दिखेगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।